BCA, BE, MBA, MCA ऐसे कोर्स कर रही है। तो ऐसे कोर्सों पे भी हमने कॉलेजों से टाई अप करके 20% का डिस्काउंट उपलब्ध कराया है। जहाँ पे 30,000 रुपए फीस लग रही है, तो 30,000 में से 6,000 रुपए माफ कर दिए जाएंगे। ठीक है। और जो लोग बहुत ही ज्यादा ऐसे हैं जो कभी भी नहीं पढ़े हैं, जिनके बच्चे अभी तक स्कूल गए ही नहीं है, तो उन बच्चों के लिए अलग से वहीं पे शिक्षा का प्रबंध किया जाए। जहां वो रह रहे हैं वहीं पे आंगनवाड़ी के माध्यम से या कन्याशाला जैसे होती है, या सरकारी प्राइमरी स्कूल के लिए। और जो बूढ़े लोग भी हैं जो जिंदगी भर नहीं पढ़े लेकिन अब कुछ पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी पढ़ाई लिखाई के लिए शिक्षा क्लासों का प्रबंध किया जाएगा। लोग आएंगे आप लोगों को पढ़ाने। ठीक है। पढ़ने से शिक्षा आती है, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है। अब तीसरी बात सही है, और पढ़ा लिखा होता है तो पढ़ता लिखा है, कौन सी बात कहा जा रही है। अब तीसरी चीज समस्या आती है बीमा की। ठीक है। लोग बीमा नहीं कराते क्योंकि पैसा कम कमा पाते हैं, या पैसा नहीं होता है, या कोई भी कारण मान लो। तो सिर्फ जिस व्यक्ति के पास कार्ड रहेगा, जिस परिवार के पास कार्ड है, उस परिवार का एक मुखिया होता है। जैसे मेरे घर पे मेरे पिताजी मुखिया है। ठीक है। अगर आज से 10 साल पहले, जब मैं छोटा था, 10-15 साल पहले, अगर मेरे पिताजी गुजर जाते तो मेरी पढ़ाई कैसे होती, क्योंकि कमाने वाले तो मेरे पिताजी है। ठीक है। तो इसीलिए हम जो बीमा करते हैं वो किसका करते हैं, मुखिया का। इस कार्ड के माध्यम से 1 लाख का बीमा निःशुल्क किया जाएगा सरकार की कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है। 1 लाख का दुर्घटना बीमा रहेगा, जिसमें मृत्यु होने पर या पूर्ण अपंगता होने पर 1 लाख रुपए का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। बीमा और इसकी किस्त आप लोगों को नहीं भरनी है, हमारी संस्था भरेगी। हर साल इसकी जो भी किस्त आएगी हमारी संस्था भरेगी। बीमा जो है सदस्यों के लिए निःशुल्क रहेगा और परिवार के मुखिया के नाम से होगा। नहीं, वो किसी का भी हो सकता है। ये स्पेशल प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट को मंजूर हो गया है। ठीक है। तो सरकारी बीमा कंपनी से होगा और उसका आधा खर्चा सरकार वही करेगी, आधा हमारी करेगी। ठीक है। अब बात करते हैं राशन की, जो सबसे बड़ी समस्या है। हर व्यक्ति को चाहिए ये। हो सकता है कोई बीमार ना पड़े, कोई पढ़ने ना जाए, लेकिन खाना सबको चाहिए, 2 वक्त की रोटी। उसके बिना किसी का गुजारा नहीं चलता है। तो इसके लिए हमने, जैसे राशन की दुकान होती है, ठीक वैसे ही हमारी संस्था की दुकानें खोली जाएंगी। आज से 3 महीने के अंतराल में, फरवरी मार्च तक हमारी दुकानें खुलेंगी, जहाँ पे बाजार की जो कीमतें हैं वहाँ से कम मूल्यों पर हम आपको राशन सामग्री उपलब्ध कराएंगे, जिसमें गेहूं, चावल, दाल, ठीक है, दूध और सब्जी, ये 5 चीजें रहेंगी कम से कम। और जैसे उदाहरण के लिए गेहूं बाजार में 15 रुपए किलो है, मान लो 15 रुपए किलो है, तो हम 12 रुपए किलो में गेहूं उपलब्ध कराएंगे। इसका सीधा सीधा एक ही काम करना है हमें, कि जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, ब्लैक मार्केटिंग का नाम सुना है, कालाबाजारी, कालाबाजारी होती है और मुनाफाखोरी होती है, उसको खत्म कर देंगे हम, तो ये अपने आप हो जाएगा। जैसे जैसे क्या होता है, कोई भी वस्तु जो हम खरीदने जाते हैं, उसके जो ऊपर जो होती है बहुत सारी बड़ी चेन होती है, यानी दलालों पे दलाल बैठे होते हैं। कंपनी में कोई चीज बनी, वो आएगी MP के सबसे बड़े, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर आएगी चंबल संभाग के पास, फिर आएगी ग्वालियर में, ग्वालियर से फिर दुकानों पे आएगी। तो इसके बीच में जो 3-4 दलाल बैठे हैं ना, सब अपने अपना मुनाफा कमा रहे हैं। तो हम इसी मुनाफे को खत्म करके डायरेक्ट वो फायदा किसको देंगे, आम लोगों को देंगे। तो इसके लिए काम चल रहा है, 3 महीने का समय लगेगा। 3 महीने में हमारी दुकान, हर वार्ड में कम से कम 1 दुकान होगी। ठीक है। तो जहाँ से जो है, जिन लोगों के पास कार्ड है, वो अपना कार्ड दिखा करके बाजार की कीमतों से कम कीमतों पर खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं।
जिसमें गेहूं, चावल, दाल, सब्जी और दूध। ठीक है, अब बात आती है रोजगार की।